हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है किचन के काम के साथ। तो दोस्तों, ये तैयार हो चुके हैं और इन्होंने खाना भी खा लिया है। सब्जी रोटी हमने बना दी थी और चाय तो सभी लोगों ने काफी देर पहले ही पी ली थी। हम लग जाते हैं खाना बनाने में, तो जब हमारा खाना बन जाता है उसके बाद हम आराम से चाय पीते हैं। तो बस समय हो चुका है इनके जाने का, तो ये जा रहे हैं। और उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पर पराठे बनाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह तो कोई इतनी जल्दी खाता नहीं है, तो थोड़ी देर बाद बनाते हैं। चाय हमने पी ली थी, तब तक पापा जी आ गए थे, तो हमने कहा पराठे बना देते हैं तो खा लेंगे। और पापा जी चले जाएंगे खेत पर। और दोस्तों, आज भी मौसम कल की तरह है, मतलब 4 दिनों से धूप देखने को नहीं मिली है। तरस गए सभी लोग धूप देखने के लिए, लेकिन मौसम वैसा का वैसा ही बना हुआ है। कड़कती हुई ठंड पड़ रही है और बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन मौसम बारिश वाला ही बना हुआ है, मतलब बदली छाई हुई है चारों तरफ। ऐसे में सुबह सुबह जल्दी से उठकर सारे कामों को निपटाना पड़ता है। ठंड तो लगती ही है, लेकिन काम भी निपटाने होते हैं। तो इसी वजह से थोड़ा सा ये रहता है कि अगर धूप निकल जाए तो दोपहर में थोड़ा सा धूप देखने को मिल जाए, थोड़ी देर धूप में बैठ ले। लेकिन अब शायद पता नहीं कब धूप निकलेगी। और यहाँ पर बन रहे हैं गर्मा गर्म पराठे। उधर मम्मी और चारू मिलकर देखिए आज कौन सा काम करने में लगी हुई हैं। और दोस्तों, आप लोगों को दिखाया भी था कि खेत में उड़द दाल थी, तो वही उड़द दाल को आज मम्मी चकिया में दर रही हैं। हमारे यहाँ दरना बोलते हैं। और ऐसे ही दरा जाता है, सूप से साफ किया जाता है, झन्ने से झाड़ा जाता है, तब जाके अच्छी वाली दाल निकलती है। मेहनत तो काफी पड़ती है। और यहाँ पर चारू को बड़ा ही अच्छा लग रहा था दादी के साथ काम करते हुए, और साथ में खुद भी करा रही हैं। और दोस्तों, कई बार आप लोगों के कमेंट भी आए जब भी हमने ये वाली दाल दिखाई है बनाने के लिए कि ये तो मूंग की दाल है। तो जी नहीं, ये उड़द की ही दाल है, जो कि हमारे यहाँ हरी वाली दाल होती है, हल्की हरी होती है। और यहाँ पर हम ये वाली दाल लेकर आए हैं, ये मूंग दाल है। ये भी हरी होती है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है कलर में। वो थोड़ा सा हल्की होती है, ये थोड़ा सा डार्क हरी होती है। और ये मूंग दाल थी, तो वही मम्मी कह रही थी इनको थोड़ा सा कढ़ाई में चला दो, थोड़ा सा गर्म हो जाए, क्योंकि ऐसे धूप तो निकल नहीं रही है तो दरने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो हमने ऐसे ही कढ़ाई में डाल के हल्का सा गर्म कर लिया है और मम्मी को देने के लिए जा रहे हैं। और वैसे मम्मी उधर लगी हुई है, सूप से उन्होंने दाल को भी साफ कर लिया है। और हमारे यहाँ जो काली वाली उड़द की दाल होती है वो नहीं बोई जाती है, ना ही यहाँ पर कोई बोता है। हमारे यहाँ हरी वाली बोई जाती है। और ये देखिए, आप लोगों को हम दिखा रहे हैं, ये मूंग की दाल है और ये जो हाथ में लिए हैं ये उड़द की दाल है। तो बस हल्का सा फर्क होता है कलर का, और वो भी हरी होती है, ये भी हरी होती है। और मम्मी उन कामों में लगी हुई थी। यहाँ पर हमको बनाना है खाना, और आज बनेगी चने की दाल और उसमें लौकी डालकर। और ये लौकी कल खेत से आई थी, तो सब्जी तो इस समय कोई लौकी की खाता नहीं है, बहुत ही कम बनती है। तो वही आज सोच रहे थे कि दाल में डालकर बना लेंगे। तो मम्मी ने उड़द की दाल को दर लिया था। उसके बाद ये है मूंग की दाल, इसको भी चकिया में दर लेंगी। और ये सारे काम होते रहते हैं घरों में, कभी बंद नहीं होते, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। और जो बाहरी काम होते हैं वो थोड़ा सा रुक जाते हैं। तो ऐसे करके घरों में दाल को तैयार किया जाता है। तो ये सारे काम भी हो गए आज, और उधर हमारा खाना भी बनने जा रहा है।
और लौकी हमने काट ली है थोड़ा सा बारीक। पहले लौकी को छील लिया था, उसके बाद धुल लिया है। अब इसको काट लेते हैं। तो ये खेत की ही लौकी और इसमें बीज बिल्कुल भी बीज नहीं था, एकदम छोटी सी लौकी थी। तो आधी लौकी हमने दाल में डाल दी थी, बाकी उठा के रख दी है, फिर देखेंगे कुछ बना लेंगे। तो यहाँ पर प्याज भी काट लिया है, टमाटर और लौकी, और दाल को हमने रख दिया है कुकर में बनने के लिए। और साथ में ये सब कुछ डालना पड़ता है। तो यहाँ पर लौकी डाल देते हैं, प्याज टमाटर डाल देते हैं, और जो थोड़े बहुत मसाले होते हैं वो डाल देते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर हल्दी डाल दी है, उसके बाद डाल देते हैं नमक, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल देते हैं, धनिया डाल देते हैं, ऐसे करके थोड़ा बहुत डाल देते हैं ताकि जब दाल में तड़का लगाएं तो ये सारी चीज़ें ना डालनी पड़े, पहले से ही पक जाएं। और किस किस को चने की दाल में लौकी डालकर खाना अच्छा लगता है बताइएगा। और उसके बाद दाल हमारी बन चुकी थी, अब इसमें हम लगा देते हैं तड़का। तो दाल बन जाएगी, उधर हम चावल रख देंगे। और आटा हमने पहले ही लगा के रख दिया था, जब तक दाल बन रही थी बीच में हमने आटा लगा के रख दिया है। चारू को भी कपड़े हमने अच्छे से पहना दिए हैं और इनको घर पर ही रखा हुआ है। टीवी हमने चला दी थी क्योंकि घर पर इस समय कोई भी नहीं है, तो ये अकेले थी और उधर हम खाना बना रहे थे। तो हमने कहा टीवी चला देते हैं, चुपचाप लेट कर देखो। और वो नीचे हैं, तब तक हमने फटाफट से कपड़े धुले हैं और आ गए हैं ऊपर फैलाने के लिए। और कितना भी मौसम खराब हो जाए लेकिन ये कपड़ों वाला काम कभी नहीं बंद होता है। और कितना भी बच्चों को समझाएं लेकिन बच्चे कपड़े गंदे जरूर करते हैं और उनको धुलना भी पड़ता है। तो रोज कपड़े हो रहे हैं, सूख नहीं रहे हैं, 2-2 3-3 दिन लग जा रहे हैं सूखने में, लेकिन धुलने को तो रोज धुले जा रहे हैं। और दोस्तों उसके बाद आप सभी लोगों से हम मिल रहे हैं दोपहर के 3:30 बजे। और अब तो ना दोपहर समझ में आ रही है, ना शाम समझ में आ रही है, ना सुबह समझ में आ रही, सब मौसम एक जैसा ही है क्योंकि सारा दिन ऐसे ही लगा रहता है। तो अब इतनी जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़ते हैं और समय का पता ही नहीं चलता, कितनी जल्दी 4 बज जाते हैं, कितनी जल्दी 7 बज जाते हैं। तो बस आ गए थे झाड़ू लगाने के लिए, शाम के सारे काम हमारे शुरू हो चुके हैं। आज गोभी फूल सस्ते रहे। गोभी फूल कितने रुपए? 5 रुपया 10 रुपये। 5 रुपए का एक फूल, सस्ती हुई रही सब्जी है। 5 रुपए गोभी। वो बंधा भी सस्ता। बंधा कितने? ये 15 रुपये। पूरा शिमला मिर्च सबसे महंगी आलू है। आलू 20 रुपये किलो। टमाटर टमाटर ले आओ। आलू 20 रुपये, गोभी 5 रुपये। गाजर लाए, गाजर का हलवा। गाजर कितने रुपए किलो? गाजर 20 रुपये किलो। 20 रुपये किलो। गाजर का हलवा जो बनेगा। और दोस्तों जो सब्जियां खेत पर होती हैं वो सब्जियां नहीं आती हैं, बाकी तो बाजार से सब्जियां लानी ही पड़ेंगी। और उसके बाद गाजर को धुलकर हम लेकर आ गए हैं छत पर, सारी सामानों को चढ़ाते हैं। और दोस्तों गाजर को तो हम नीचे से बहुत ही अच्छे से धुलकर आए हैं, कम से कम 2 से 3 बार हमने अच्छे से रगड़ रगड़ कर पानी से साफ किया था। तो इसका पानी निकल चुका था, उसके बाद लेकर आ गए यहाँ पर और छत पर ही इसको हम कद्दूकस करेंगे। सबसे पहले इसको थोड़ा सा हल्का हल्का सा चाकू से वो कर लेते हैं, जो इसमें रेसे होते हैं उनको निकालना होता है ऐसे करके। तो फिर हमको धुलनी पड़ेंगी एक बार फिर से, ताकि कद्दूकस करने में ये रेसे फंसे ना। और दोस्तों आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि आखिर हम बनाने क्या जा रहे हैं। हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा, और पतिदेव ने तो पहले ही बता दिया था कि गाजर का हलवा बनेगा।
तो जितनी भी गाजर थी उनको अच्छे से हमने चाकू से साफ कर लिया, उसके बाद पानी से साफ कर लेते हैं और थोड़ा सा पानी निकल जाएगा तब हम इनको कद्दूकस करेंगे। और यहाँ पर पानी की थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है तो बाल्टी में पानी भरकर हम ले आए थे, उसी से हम अपना काम करते हैं। तो दोस्तों गाजर को हमने दोबारा अच्छे से धुल लिया है, उसके बाद अब करने जा रहे हैं हम कद्दूकस, क्योंकि गाजर का हलवा बनने में तो टाइम लगता ही है, साथ में इनको कद्दूकस करने में भी टाइम लगता है। पहले एक बार धुल के लाए थे, फिर दोबारा इनका जो ऊपर का रेसा होता है वो निकाला जाता है, वो निकाल दिया, उसके बाद फिर दोबारा से धुला है। अब इनको कद्दूकस कर लेते हैं। और मौसम को देख देख के बड़ा ही डर लग रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है बारिश हो जाएगी। वो बड़ी ही भयंकर वाली काली घटाएं छाई हुई हैं चारों तरफ, जैसे सावन भादों में होता है। तो दोस्तों सावन भादों में होता है तो ठीक रहता है, लेकिन ठंड अब इससे भी ज़्यादा अगर बढ़ी तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी सबके लिए। तो वैसे तो गाजर का हलवा हर सीजन में बनता है, लेकिन ये जो सर्दियों का सीजन होता है इसमें गाजर का ही सीजन आता है, खेतों से गाजर आती हैं। अभी हमारे खेतों में जो गाजर लगी हुई है थोड़ा सा पतली है, मतलब अभी बनाने वाली नहीं है। तो ये गए थे आज बाजार, वहाँ से गाजर लेकर आए हैं। और अभी सर्दियाँ शुरू हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, भयंकर वाली सर्दी तो अब 2 दिन से पड़ना चालू हुई है, लेकिन सर्दियाँ तो 1 महीने से लगभग चल रही थी, हल्की फुल्की। तो हमारे यहाँ अभी तक गाजर का हलवा नहीं बना था इस सीज़न में। तो आज पहली बार इस सीज़न में यानी सर्दियों के सीज़न में गाजर का हलवा आज बनने जा रहा है। तो सोचा था मौसम अच्छा हो जाएगा तो बनाने में भी मज़ा आएगा, लेकिन मौसम अब हमको नहीं लगता है 2-3 दिन सही रहेगा। आप लोगों के यहाँ कैसा मौसम है? ऐसे ही बदली काली घटाएं छाई हैं कि धूप निकल रही है? आप लोग बताइएगा। सबसे पहले गाजर को कद्दूकस कर लेते हैं, और ये थोड़ा सा मोटी मोटी गाजर है तो जल्दी हो जाएगा। पतली या छोटी होती है तो उनको कद्दूकस करने में टाइम लगता है। और चारू की आज से छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं, अब खिचड़ी तक छुट्टी ही रहेगी, मतलब मकर संक्रांति तक छुट्टी रहेगी इनके स्कूलों में। और दोस्तों बार बार वही चीज़ कहो कि ठंड पड़ रही है तो अच्छा नहीं लगता है। आप लोग भी सोचेंगे बस वही कहा करती हैं, लेकिन आप लोग खुद देख लीजिए कितनी ठंडी हवाएं चल रही हैं यहाँ पर। लेकिन मजबूरी है कि गाजर का हलवा बनाना है तो वो चूल्हे पर ही सही से बन पाएगा, तो इसी वजह से हम छत पर आए थे। और यहाँ पर तब तक चारू के पापा आ चुके हैं, कह रहे थे लाओ अच्छा हम कद्दूकस कर दे, क्योंकि गाजर काफ़ी है और कद्दूकस करने में भी मेहनत पड़ रही है। तो दोस्तों करीब 3-3.5 किलो हमारी गाजर है और इनको कद्दूकस करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो आ गए हैं पतिदेव मदद कराने के लिए, तब तक ये कद्दूकस करते हैं और तब तक हम चूल्हा जलाते हैं, सामान जो नहीं आए उनको चढ़ाते हैं। और भाई गाजर का हलवा खाने में जितना स्वादिष्ट लगता है मेहनत भी उतनी ही लगती है। तो अब सब लोग कराएंगे भाई धीरे धीरे, तब तैयारी हो पाएगी। वैसे भी थोड़ा सा देर हो गई है तो ये कद्दूकस करेंगे। ऐसी बैठ जाओ आराम से, पानी सब मंगा ले। सही है, पता चल जाएगा दोस्तों इनको कि गाजर का हलवा बनाने में कितनी मेहनत लगती है ना। सारी अभी कद्दूकस करनी है, अभी और इसमें। और वैसे भी इन लोगों का हाथ थोड़ा सा जल्दी चलता है, तो थोड़ी देर में इन्होंने गाजर को कद्दूकस कर लिया था। तब तक हम आ गए यहाँ पर चूल्हा जलाने के लिए। तो चूल्हा हमने जला दिया था। उसके बाद यहाँ पर थोड़े से मेवे हैं, उनको हम अलग अलग कर रहे थे। जो कुछ भी हैं हमने मंगाए नहीं थे मेवे, जो पहले के रखे हुए थे वही हम ढूंढ रहे थे कि किसमें क्या है किसमें क्या नहीं है। उसके बाद आ गए कढ़ाई लेकर, इसमें लेवा लगा लेते हैं, क्योंकि भाई टाइम लगेगा आज इसको बनाने में, तो कढ़ाई हमारी जल जाएगी। वैसे भी जल जाती है दोस्तों, लेवा लगा देते हैं फिर भी जल जाती है, लेकिन उतनी मेहनत नहीं पड़ती है। तो इसको सूखने के लिए रख दिया था। उसके बाद चूल्हा तो हमारा जल ही रहा था और ये देखिए ऐन मौके पर क्या हो गया, घी खत्म हो गया। और ये चीज़ हमको बिल्कुल नहीं पता थी कि घी बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर ननद जी खाली बर्नी दिखा रही थी, हम लोग इतना हंस रहे थे कि ऐन मौके पर क्या हो गया। और छोटे वाले डिब्बे में इतना घी निकला है, तो वही हमने कहा चलो आज जो कुछ भी है बस उन्हीं चीज़ों से बनाते हैं। पहले हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, घी था नहीं, तो कम घी में हम गाजर का हलवा तैयार करेंगे।
वैसे भी जो मावा है हमारा वो घर का ही है, उसमें घी जरूर होगा, जब डालेंगे तो स्वाद आ जाएगा घी का, लेकिन घी पूरा समाप्त हो चुका है। 1 चम्मच 2 या 2.5 चम्मच हमारा घी होगा, उसी में बनाएंगे गाजर का हलवा। तो गाजर हमारी ज़्यादा है तो थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे, और ये वैसे भी पच जाती है जल्दी, तो जब पच जाएगी तब दोबारा और डालेंगे। और गाजर हमारी ज़्यादा थी, कढ़ाई थी छोटी, लेकिन ये गाजर पच जाती है तो हमने कहा इसी में बन जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके डालते जा रहे हैं और चलाते जा रहे हैं, और जब पच जाएगी तब सारी गाजर इसी कढ़ाई में आ जाएगी। और गाजर डालने के बाद इसमें बहुत सारा पानी निकलता है, इसमें कुछ भी डालना नहीं पड़ता है। और कई दोस्तों को हमने देखा है कि वो लोग उबाल कर बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उबाल कर नहीं बनता है और ना ही कोई पसंद करता है। ऐसे ही इसको पकाएंगे, और जितना भी पानी है सारा पानी ऐसे ही तेज आंच पर जलाना होता है। और दोस्तों ये देखिए, गाजर को पकाते पकाते अंधेरा होने लगा है, जो पानी था वो सारा निकल चुका है गाजर से और उसी में जल गया है। और उसके बाद यहाँ पर फिर चलाते हैं, पानी अब बिल्कुल भी नहीं रह गया था इसमें। लोगों को दिखाया था ननद जी के बर्थडे पर बने थे गुलाब जामुन, तो उसकी चाशनी है ये देखिए। अब इतनी सारी चाशनी बर्बाद ही हो जाएगी, तो वही सब लोग कह रहे हैं कि इसी में डाल दो तो मीठा भी हो जाएगा, और अगर कम है तो चीनी भी डाल देंगे, चीनी भी लेकर आए हैं। तो बस इसमें हम अब चाशनी ये डाल देते हैं, ये देखिए। और दोस्तों हम लोगों की आदत होती है कि कोई भी चीज़ बर्बाद ना हो। वैसे भी सर्दियां चल रही हैं तो इतनी जल्दी कोई भी चीज़ खराब नहीं होती है। तो चाशनी डाल दी है, और ये देखिए कितनी ज़्यादा चाशनी थी। अब इसको फिर से पकाना है, और चूल्हे की आंच को तेज हमने कर दिया है। चूल्हे में बनाने में इसी चीज़ का फ़ायदा होता है कि आँच को हम बहुत ही ज़्यादा तेज कर सकते हैं और जल्दी से बन जाती है सारी चीज़ें। उधर गाजर को चलाते जा रहे हैं, इधर हम लेकर आ गए हैं गरी। तो गरी को भी कद्दूकस कर लेते हैं। थोड़ा सा मोटा मोटा हमने किया था, क्योंकि बारीक जिस तरफ होता है उस तरफ से करो तो पता ही नहीं चलता है कि गरी कहाँ गई। और यहाँ पर हमने चीनी भी डाल दी है, क्योंकि हमको लग रहा था कम मीठा ना हो, इसी वजह से चीनी और हमने डाल दी है। फिर इसको चलाते हैं, फिर पानी अभी इसमें निकलेगा। और ननद जी यहाँ पर आ गई थी, तो यहाँ पर कुछ मेवे हैं तो उनको कट कर रही हैं। और यहाँ पर चारू अंगूठे को बता रही हैं कि इसको लाइक सब्सक्राइब कहते हैं, इस पर हमने चीनी लगा दी है। लाइक सब्सक्राइब के ऊपर चीनी लगी, ये देखिए। कहाँ देखें? लाइक सब्सक्राइब के ऊपर चीनी लगी है। तो क्या करो? इफ्तितार खा लो। और हलवे को बनने में बस थोड़ा सा ही समय बचा हुआ है। और यहाँ पर हम लेकर आ गए हैं मावा। ये मावा 2-3 दिन पहले का रखा हुआ है, इसी वजह से थोड़ा सा और जल्दी हम कर रहे थे कि गाजर का हलवा बन जाएगा तो मावा हमारा ख़राब नहीं होगा। और यहाँ पर इसको हम निकाल लेते हैं और इसको कर लेते हैं कद्दूकस। और वैसे तो ये मावा घर का ही था, लेकिन फिर भी डर लगा रहता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए। सर्दियाँ चल रही तो इतनी जल्दी कोई चीज़ नहीं ख़राब होती है, तो बस इसको कद्दूकस कर लेते हैं। और ये मावा 1 किलो है, तो हमारी 3 या 3.5 किलो गाजर थी और 1 किलो मावा था। तो मावा हमारा पर्याप्त था इतनी गाजर के लिए। और रखे रखे थोड़ा सा वो हो जाता है, तो हमने कहा कद्दूकस कर लेते हैं, तो फिर आराम से खिला खिला सा हमारा मावा हो जाएगा। और फिर इसी में मावा डाल देते हैं। बस गाजर का हलवा हमारा पक चुका है, पानी भी बिल्कुल नहीं बचा है इसमें, चीनी भी अच्छे से मिल चुकी है, चाशनी भी हमारी बिल्कुल नहीं बची है। तो अब मावा ही डालना बाकी रह गया था। मावा डाल देते हैं, उसके बाद जो हमारे पास मेवे हैं वो डाल देते हैं और चलाते हैं अच्छे से। और देखिए दोस्तों, सबका हर एक चीज़ बनाने का तरीका अलग अलग होता है। कोई किस तरीके से बनाता है, कोई किस तरीके से बनाता है। तो हमारे यहाँ उबाल कर नहीं बनाया जाता है, हमारे यहाँ ऐसे ही बनाया जाता है। और बहुत सारे लोगों को देखा है बहुत ही सिंपल तरीके से बनाते हैं हलवा, ना तो कद्दूकस करते हैं, ना ही मतलब बिना झंझट के बनाते हैं। तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए हमारा स्वादिष्ट सा दानेदार वाला हलवा बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको हम इसमें रख लेते हैं, बाकी जो बचे
बचेगा वो किसी और बर्तन में रख के बंद करके रखेंगे। अभी तुरंत तो नहीं बंद करना है क्योंकि अभी काफी गर्म है। और वैसे तो दोस्तों सभी लोगों को गर्मा गर्म गाजर का हलवा ही ज्यादा पसंद आता है, खासकर सर्दियों में जब कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो और गर्मा गर्म गाजर का हलवा मिल जाए तो सबके मजे ही मजे हैं। और दोस्तों अगर मेवे हैं उनको थोड़ा सा तल लेंगे तो और भी ज्यादा स्वाद आएगा, लेकिन हमने तले नहीं थे। और आज के समय में सभी लोग गाजर का हलवा तो जरूर ही बना लेते होंगे और बनाते भी हैं। अच्छे से अच्छा स्वादिष्ट हलवा सभी लोग बना लेते हैं। दोस्तों हलवा बनकर हमारा तैयार हो चुका है। उसके बाद आप लोग भी टेस्ट कर लीजिए। और ये बरनी है मिट्टी की, तो इसी में हमने रख लिया। बाकी का हलवा और किसी बर्तन में रख देते हैं और लेकर चलते हैं नीचे। तो आप लोग भी टेस्टी टेस्टी हलवा खा लीजिए और बताइएगा कि कैसी लगी रेसिपी। जो भी चीज़ें थी दोस्तों उसी से हमने बना ली। ज़रूरी नहीं कि सब कुछ हो, घी ज़्यादा हो या कुछ हो, स्वाद आता है। और तो दोस्तों आप लोग भी खा लीजिए। गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। खोया बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, दानेदार। तो आपको खोए की मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा लग रही होगी, दाने दाने जैसा कि हम शादी बारातों में खाते हैं वैसा ही बिल्कुल टेस्ट आया है। अभी पड़ रही है इस ठंड में गर्मा गर्म गाजर का हलवा किसको किसको पसंद है आप लोग बताइएगा। और नीचे चलते हैं। और उसके बाद हम आ गए थे नीचे, सबको खिलाते हैं गर्मा गर्म गाजर का हलवा। और इस समय हमारे यहाँ जो आग है ना वो सुबह दोपहर शाम को भी जला करती है। आग के किनारे ही सभी लोग खाना खाते हैं। तो पापा जी आ गए थे तो पापा जी को भी हमने दे दिया है। उसके बाद हम सभी लोग खाते हैं, खाना भी खाएंगे और बाद में गाजर का हलवा भी खाएंगे। और दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।